to 10 o'clock दादा। ओके, थैंक यू भाविश। सभी मेरे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सभासद साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी। हाय अश्विन भाई। हाय हाय। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की ये धरोहर, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के आप सभी सभासद साथियों का हर हमेशा दर्शक मिला हुआ साथ, मेरे परिवार के बहुत कष्टदायक प्रक्रिया में से गुजर कर बहुत नालस्ती के साथ में जीवन जीते हुए होने के बावजूद भी हर पल, खास करके मेरी बेटी बेटा और उनके वजह से मेरी पत्नी हर वक्त मेरे साथ में बने रहे। मेरे खानदान ने मुझे अपने से बेदखल कर दिया था। और इन्होंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जो संदेश है उसको प्राप्त करने के बाद में मेरी पहली मीटिंग जो 17 फरवरी 1988 को हुई थी, तब से लेकर अभी जो भावेश भाई ने कहा कि 28 अप्रैल 2008, 20 साल तक मुझे जीवित रखा। मैं कई मर्तबा आप लोगों के बीच में वापस लौट के मुझे आना पड़ा या मुझे लाया गया। और आज आप लोगों के बीच में हर हमेशा मुझे एक जबरदस्त सी अद्वितीय शक्ति का एहसास होता है, उसकी सिद्धता प्राप्त होती है। और यकीनन पूर्ण मेरी श्रद्धा है कि वही शक्ति है जिसने मुझे शराब के उस जानलेवा जहरीले घोट से आज एक दिन के आधार पर सिर्फ प्रसन्नता के साथ में दूर रखा है, ऐसा नहीं है, बल्कि निरंतर एक क्रियाशील और उपयोगी जीवन और बहुत अद्भुत ऐसा जीवन जिसकी दूर दूर तक मैं कल्पना नहीं कर सकता। मैं हर पल हर क्षण जी रहा हूं। इसके लिए मैं समूचे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की व्यवस्था का, इस धरोहर का और मेरे जीवन में सभी का उस परम पिता द्वारा, परमेश्वर द्वारा ये हुई सभी व्यवस्था का बहुत आभारी हूं, कृतज्ञ हूं और बहुत अच्छा लगता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरा होम ग्रुप, जिसने मुझे हर हमेशा एक सक्रिय रीत्या अल्कोहलिक्स एनोनिमस का समूह किस प्रकार कार्य करता है और समूह के सदस्य उस सक्रिय कार्य के वारसदार किस प्रकार है, हकदार किस प्रकार है, उनका राइट ऑफ डिसीजन एंड राइट ऑफ पार्टिसिपेशन कैसा है, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस किस प्रकार से एक अद्भुत, अद्वितीय, ऐसी दुनिया को अचंभित करने वाली, आश्चर्य में डालने वाली एक अजूबा जो बाहर की दुनिया को आश्चर्यचकित करती है। और आज बहुत सारे लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि ये कैसी यंत्रणा है, ये कैसी संस्था है। संस्था उस दृष्टि से नहीं जिस प्रकार से एक संस्था को बोला जाता है, जहां कोई अधिकारी नहीं है, किसी प्रकार का शासन नहीं है, कोई
पनिशमेंट नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, किसी प्रकार का बंधन नहीं है, किसी प्रकार से दंड देना, शिक्षा देना, किसी को निलंबित करना, किसी को प्रताड़ित करना, कुछ भी नहीं है। फिर भी इतना जबरदस्त इनमें एकोपा है, इनमें एक संगता है, इसमें जबरदस्त एक लयबद्धता है, एक जबरदस्त इनके द्वारा एक मधुर संगीत जैसे बह रहा है। और पूर्ण सभी लोगों को आज इस 90 साल के अल्कोहलिक्स एनोनिमस के वास्तव्य के बाद में भी ये समझ में नहीं आता कि आखिरी में ऐसा क्या है जो इनको बांध के रखता है और इनको इस प्रकार से एक क्रियाशील कार्य में, एक अद्भुत ऐसे कार्य में इन सबको सहभाग लेने पे ये इतने प्रबल रीत्या काम करते हैं, इतने सक्षम रीत्या काम करते हैं, इतने लालायित होके पैशनेटली ये लोग जुड़े हुए। जो मेरा भाई बोल रहा था कि प्रेम भाई ने हाथ दिया और मुझे हैदराबाद से वापस भेजा, मंगेश भाई और प्रेम भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सनी भाई से मैं इतना ही कहूंगा, अरे यार जिसने दिमाग को बाहर कर दिया, दिमाग रखा ही नहीं, सर नाम की कोई चीज ही नहीं है मेरे पास में, तो कृपया मुझे सर करके संबोधित न करें। मैं आपका मित्र, आपका सहचरी, आपका बांधव, आपका साथी, एक इस धरोहर का आपके साथ में एक पार्टनर, एक बिल साहब का, जो बोलते हैं बिल साहब कि ही वांट्स फ्रेंड्स ऑफ, जो उसी के समान है, एक अलग कैटेगरी है, एक अलग श्रेणी के शराब पीने वाले लोग, जो खास श्रेणी है, खास वर्ग है, जिनके बारे में दुनिया में एक नफरत है, एक जबरदस्त उनके लिए एक घृणा है, उनके प्रति एक तिरस्कार, घृणा, एक अवहेलना, एक जबरदस्त हंसी का पात्र बनना, एक अजीबोगरीब हरकतें करने वाला, एक विदूषक, किसी के लिए हास्य का, किसी के लिए तिरस्कार का, किसी के लिए घृणा का, और जो उसके साथ में है, जिनको जिंदगी जी रहा है, उनके लिए एक शाप के रूप में आता है। वही अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिए एक चमत्कार है, एक आश्चर्य है। इस अद्वितीय ऐसे ईश्वरीय जीवनदायिनी प्रकल्प का, जिसको बोला जाता है वाइटल प्रोविडेंस ऑफ गॉड, एक ऐसी व्यवस्था जो ईश्वरीय नियमित से बनी है, नियमत से बनी है, और जो जीवनदायिनी है, जो एक गए हुए व्यक्ति को पुनर्जीवित करती है, और उसको सिर्फ पुनर्जीवित नहीं करती बल्कि जिंदगी के एक सर्वोच्च स्थान पर लेके जाती है, जहां पर एक अजीबोगरीब हरकतें करने वाला एक अजूबा बन जाता है। कुछ दिन पहले की बात है, 2 या 3 दिन पहले की, मैंने मेरे परिवार के सभी सदस्यों को, जिनको भी मैं जानता था, जिनसे भी मैं संपर्क में हूं, उन सबको एक संदेश भेजा था कि भगवान के द्वारा दिए गए हुए एक साहसिक कार्य पर, एक एडवेंचर पर, एक मिशन पर मैं जा रहा हूं, क्योंकि वैसी संधि मुझे प्राप्त हुई है, वैसे अपॉर्चुनिटी मुझे प्राप्त हुई है। मुझे उस प्रकार से जो बोला जाता है, आई एम रिस्पॉन्सिबल वेन एवर एनीवेयर एनीबडी रीचेस आउट फॉर हेल्प,
जब कभी भी कहीं भी कोई भी मदद के लिए पुकार करता है, मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का हाथ सदा के लिए वहां चाहिए और उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। ये विरासत है, ये पास ऑन किया गया है, ये इजीली नहीं आता और ये सर्वश्रेष्ठ है। ये ऐसा वो एडवेंचर है जो हाउ इट वर्क्स। शिवांग भाई पढ़ रहे थे, अभिनव भाई ने प्रस्तावना पढ़ी, उसमें अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये मिशन, एकमात्र कार्य, अ प्राइमरी पर्पस, क्योंकि एक जिंदगी बचाना, जिंदगी वापस जीने लायक बनाना, जिंदगी में उसको वापस लाना, जो किसी से भी संभव नहीं हुआ, इस व्यवस्था के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, दुआओं के द्वारा, जो प्रेम भाई अभी कर रहे थे। और वही मैंने गुहार लगाई थी कि आपकी प्रार्थना है और आपके बेस्ट विशेष मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये मेरा अकेले का काम है ही नहीं, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। ये किस प्रकार आया, कैसे चालू हुआ, कहां से शुरू हुआ और इसके मायने क्या है? जो शिवांग भाई हाउ इट वर्क्स पढ़ रहे थे, तो उसमें वो 3 पर्टिनेंट आइडियाज, 3 मूलभूत संकल्पनाएं, जो डॉक्टर बॉब के मुताबिक मुझे उस पहले मुकाम पे लाते हैं, ट्रस्ट गॉड, भगवान, ईश्वर, एक अद्वितीय अनाकलनीय शक्ति, एक असीमित ऐसी शक्ति, इनफाइनाइट पावर, रादर दैन डिपेंडिंग ऑन फाइनाइट पावर। क्योंकि मेरा प्रॉब्लम पावर का, द डायलेमा ऑफ पावर, वो क्लियर कर दिया जाता है बाय डिस्क्रिप्शन ऑफ द अल्कोहलिक। वो शक्ति की कमतरता, वो स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, वो आत्मा का होना न होना, वो एक वीआईपी जेल से, काल कोठरी से लेकर धीरे 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 मैंने जो अपना स्वतंत्रता की लड़ाई चालू की कि मैं अब स्वतंत्र हूं, मैं अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं। और उस पहली मर्तबा जो मैं बार में जाके बैठा, मुझे लग रहा था मेरी वो स्वतंत्रता है, मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं एक वीआईपी जेल में जा रहा हूं। यहाँ पे मेरे को सब वीआईपी करके ट्रीट करेंगे, मेरे को सब सुख सुविधा देंगे, सब मेरा आदर सम्मान करेंगे, मगर मैं बंदिश होते जा रहा हूं, मैं एक गुलामी में जा रहा हूं, जो धीरे धीरे करके एक काल कोठरी में जाने वाला है। हो सकता है मुझे फांसी भी हो जाए, हो सकता है मेरी जान भी चले जाए, या मुझे काला पानी की सजा मिल जाए, जहां कोई सूरज नहीं, चांद नहीं, दिन है कि रात है, समय क्या है मालूम नहीं, कोई बात करने को नहीं, वो खालीपन, वो अकेलापन, वो निराशा, वो घोर, जबरदस्त एक पीड़ा, रिश्ते नाते संबंध सब मेरे से छीन लिया गया हुआ। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि यस, दैट इज द एग्जैक्ट पॉइंट जिसे रॉक बॉटम बोला जाता है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं रॉक बॉटम क्या है। जहां पीने की सभी संभावनाएं खत्म हो जाती है, वहीं जीने की संभावना चालू होती है, वो है रॉक बॉटम। जहां पूर्ण अंधकार आ जाता, पूर्ण निराशा आ जाती, घोर जबरदस्त अपने किए हुए प्रयास, अपने जिंदगी को उभारने के किए हुए सब चीजें विफल हो जाती, क्योंकि अधूरा व्यक्ति अधूरेपन के साथ में वो इंसैनिटी से भरा हुआ। क्योंकि अल्कोहल तो सिर्फ मेरे को उस अजीबो गरीब जो हरकतें मैं करता हूं, वो एडवेंचर्स, जो बात मैं कर रहा हूं कि अवर डिस्क्रिप्शन ऑफ द अल्कोहलिक, हमारा शराबी का किया हुआ विवरण
हम आज्ञावादी प्रकरण, हमारे पहले के और बाद में के किए हुए साहसिक कारनामे, the adventures we did earlier and afterwards, bring us to 3 pertinent ideas. इन मान्यताओं पे हमको आना ही पड़ता है कि मैं एक शराबी हूं, मैं अपना जीवन जी पाने में असफल हुआ हूं। आई कांट। कोई भी मानवीय शक्ति मेरे जिंदगी को वापस दोबारा मेरे को लौटा नहीं सक रही है। मुझे इस मध्यपाश से, इस गुलामी से, इस कालकोठरी से, इस प्रकार से जिससे मैं अपना ही दुश्मन बन के अपनी ही जिंदगी को हताहत कर रहा हूं, सेल्फ इन्फ्लिक्ट कर रहा हूं, खुद को ही नष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, खुद की जिंदगी उजाड़ रहा हूं, उससे कोई बचा नहीं सकता। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पूर्वज मुझे कहते हैं कि हम भगवान के द्वारा बचे हैं। एक अद्वितीय ऐसी शक्ति, अनाकलनीय ऐसी शक्ति, एक अद्भुत ऐसी शक्ति, एक इनफाइनाइट पावर हमने अपनी सीमित शक्ति के द्वारा अपने जीवन को चलाने के बजाय एक असीमित शक्ति पर, जिसे हम भगवान के स्वरूप में मानने लगे, उस पर हमने अपनी जिंदगी को उसके तरफ मोड़ा। हमने अपनी जिंदगी उसके तरफ हम मुड़े। वी स्टूड ऑन ए टर्निंग पॉइंट और एक पैशनेटली हमने आगे का काम किया, क्योंकि ये निर्णय आने के बाद में अगर मैं देरी करता हूं, चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें कदम को, तो जो चाहिए, जो बदलाव चाहिए, जो मुझे एक आध्यात्मिक जागृति चाहिए, जिस प्रकार से वो बोला गया है और हर वक्त हुआ है, इट इज आइदर नाउ, वो अभी में होता है, नहीं तो कभी नहीं होता। वो यहां से होता है, नहीं तो कहीं से नहीं होता। मैं तो बहुत भाग्यशाली रहा कि 20 साल मुझे जिंदा रखा गया। 5 डी एडिक्शन सेंटर, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट, 15 ईसीटी शॉक्स। और मुझे भगवान ने अपने इसमें डिफॉल्ट से, मेरी गुणवत्ता, क्षमता, योग्यता के कारण नहीं, मेरे पूर्णत्व के कारण नहीं, मेरे अपूर्णत्व के कारण, बिकॉज आई वॉज इम्परफेक्ट, मेरे को परफेक्शन किस प्रकार से, पूर्णत्व कैसे मिल सकता है, उसकी व्यवस्था क्या है, उस व्यवस्था से खुद जोड़ा। जिस व्यवस्था में मैं कभी जी नहीं पाया, हर वक्त वहां से बाहर निकल गया। व्यवस्था के विपरीत मैंने कार्य किए, जिसको लोग बोलते थे, अजीब है यार, ये क्या हरकतें करता है, इसको कुछ समझ नहीं क्या, इसको अक्ल नहीं है क्या, इसको इतना भी नहीं समझता कि ये अपना ही दुश्मन बना है, ये अपनी ही जिंदगी उजाड़ रहा है, ये अपने आप को तकलीफ में डाल रहा है, हमको तकलीफ में डाल रहा है, समाज को तकलीफ में डाल रहा है, कामकाज के जगह पे ये रायता फैला रहा है, किसी को जीने नहीं दे रहा, खुद नहीं जी रहा, दूसरों को जीने नहीं दे रहा। वो थे मेरे वो एडवेंचर्स जो शायद कोई नहीं कर सकता था। लोग बोलते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे, अचंभित हो जाते थे कि क्या है यार, ये क्या आदमी है, ये इसको आदमी बोलने का क्या, इंसान तो भी है क्या, ये कहाँ उठ रहा, कहाँ गिर रहा, कहाँ सो रहा, क्या कर रहा, कोई उद्देश्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई समझ नहीं, किसी प्रकार का कोई इरादा नहीं, सिर्फ एक संकुचित जीवन, एक मय का जीवन, एक स्वकेंद्रित जीवन, जो दूसरे मेरे पहले आए हुए सभासद ने मेरे को देखा, देख अश्विन, देख मेरे उदाहरण के द्वारा देख, क्या वैल्यूज है, कौन से आदर्श है, कुछ नहीं था रे बोले। स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी है ही नहीं, खाते में कुछ, खाता ही कभी भरा नहीं, खाते को कभी समझा ही नहीं, उस व्यवस्था को कभी समझा नहीं।
दैट इज द मिशन। वो उन्होंने पास ऑन किया। कैसे? इट वॉज वेरी क्विकली। उसको तुम डिले करोगे, उसको लेट करोगे, उसके ब्लॉक्स को हटाओगे नहीं। वो ब्लॉक्स जो है वो 4 ही ब्लॉक्स है। सेल्फ सीकिंग, सेल्फिशनेस, ट्राइटर्न, डरों से भरा हुआ। जो हमारे शिवांग भाई बता रहे थे, काल्पनिक डर तो वास्तविक डर है कि काल्पनिक है कि क्या है, मेरे को कुछ समझ भी नहीं आता। फियर ऑफ फॉलिंग, लोगों के नजरों में गिरने का डर, अपनी पद प्रतिष्ठा का डर, टोटली इनसिक्योर्ड, कोई विश्वास नहीं, कहीं पे श्रद्धा नहीं, कहीं पे किसी प्रकार का इरादा नहीं, किसी प्रकार का मन में भरोसा नहीं। जिंदगी की उपयोगिता चले गई हुई, निराशा में आया हुआ, इमोशनली बहुत सेंसिटिव, खड़ाक से एकदम रिएक्ट करने वाला आया, एकदम से दब जाने वाला, रिश्ते नाते संबंधों की वाट लगी हुई। ये सब स्पिरिचुअल मेलेडी के, आध्यात्मिक बीमारी के लक्षण है। अगर मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में वो खास बात कि फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, वो फिजिकल एलर्जी सिर्फ एक अल्कोहलिक के साथ में ही है, यस, मगर स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी वो फिजिकल एलर्जी और मेंटल ऑब्सेशन का नतीजा है। वो एक संकुचित जीवन, एक बिल्कुल मैं का जीवन, सिर्फ मैं और मैं खाना और कुछ नहीं, बाकी सब खत्म। वो जीवन, ये आइडेंटिफिकेशन, ये आत्म परीक्षण, ये आत्मनिरीक्षण मैं नहीं पा सकता खुद होके। भावेश भाई ने कहा कि हम उनको, अश्विन भाई को प्यार से ईबी बोलते हैं, बड़ा आदर है। ईबी वो व्यक्ति था जो अपने मित्र के लिए दूर दराज से 2 महीने के सोब्राइटी के बाद में भागते दौड़ते आया कि मेरा एक मित्र है बिल, उसे भी लाना चाहिए। कुछ दिनों के प्रयत्नों के बाद में ईबी ने एक टर्निंग पॉइंट बिल साहब के जीवन में डाला। अरे छोड़ना यार बिल, ये ईश्वर, ये धर्म, ये सब, ये बातें सब छोड़, तू अपने खुद के हिसाब से अपना ईश्वर क्यों नहीं चुनता? गॉड ऑफ योर ओन अंडरस्टैंडिंग। और इतना ही नहीं, उसे वेराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस विलियम जेम्स का वो पढ़ने दिया, जिसमें ऑक्सफोर्ड ग्रुप से रिलीजन के द्वारा अपने जिंदगी को पूर्णतः एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के द्वारा परिवर्तित करने वाले वो अनुभव थे। बेवड़ों के, शराबियों के, जो जिंदगी से पूर्णतः बेदखल हो गए थे, जो एक शाप के रूप में देखे जाते थे, जो एक अजूबा नहीं थे, बल्कि एक लांछन। वही बात जो मैंने अपने जिंदगी में उठाई, बिल ने उठाई, हर अल्कोहलिक के जीवन में वो आई, वही बात बिल साहब के भी जीवन में थी। और वहां पे उसका ये कहना कि ये धर्म वगैरह की बातें छोड़, और वो कहानियों को पढ़ते वक्त जहां पे विलियम जेम्स लिखता है स्पिरिटस कॉन्ट्रा स्पिरिटम, बिल साहब को 3 बातें अवगत होना कि उन्हें हुआ क्या है डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ के द्वारा। जो हमारे एक भाई बोल रहे थे कि ये आदत नहीं, ये मॉरल एथिकल वैल्यूज, नीतिमत्ता नैतिकता से सुलझने वाला प्यार मोहब्बत से, या इमोशनल अपील, भावनिक एक अपील, अरे अब मत करो ना यार, तुमको तुम्हारे लिए क्या करना बोलो, हम कर देते, इससे सब कुछ होने वाला नहीं है। ये बीमारी है, ये लतखोरी नहीं है, और ये बीमारी बहुत भयानक है।
बीमारी की गहराई इतनी जबरदस्त है कि वो रॉक बॉटम है ही नहीं, बॉटमलेस पिट है। और रॉक बॉटम को समझने के लिए मुझे, क्योंकि रिकवरी है, रीबिल्डिंग है, मेरी पूरे जिंदगी को, मेरे को गिरी हुई नेस्तनाबूद हुई जिंदगी को खड़ा करना है। तो जैसा एक बिल्डिंग खड़ी करते वक्त एक पिलर खड़ा करने के लिए एक होल किया जाता है, ड्रिल किया जाता है, अलग अलग औजार इस्तेमाल किए जाते हैं, अच्छे से अच्छे औजार इस्तेमाल करके जहां तक अंदर जमीन के भीतर जा सकते उतना डीप जाके आखिरी में जहां पे कोई भी औजार काम नहीं करता, क्योंकि ऊंचे वाले की अगर बिल्डिंग बनाना है जहां पे सब ज्यादा से ज्यादा परिवार आके बच सके, तो पिलर तो बहुत मजबूती से खड़ा करना पड़ेगा। और इसलिए जहां वो कोई भी साधन काम नहीं करता वहां पे रॉक लग गया, अब यहाँ पे नीचे नहीं जाया जा सकता, अब यहां से ऊपर आने के लिए सीमेंट कंक्रीट डाल के, वो पिलर डाल के एक बेस तैयार किया जाता है और वहां से वो बिल्डिंग तैयार होती है। और ये एक अद्भुत ऐसा बात अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य दूसरे को एहसास दिलाते हैं। दैट इज द मिशन ऑफ गॉड। ये ईबी ने बिल के साथ में शुरू करके, और बिल बोलता है कि क्या मुझे सिर्फ एक कल्पना की आवश्यकता थी, मेरे कल्पना का ईश्वर, आई ओनली वांटेड टू बिलीव, डू आई नाउ बिलीव और एम आई नाउ रेडी टू बिलीव ऑन अ पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ। मेरे से बढ़कर एक शक्ति है, मैं ही अपनी जिंदगी चलाऊंगा, मैं ही अपनी जिंदगी बनाऊंगा, मेरे मुताबिक ही होगा, आई एम द प्रिंस, मैं राजा, सब मेरे अंडर में, मैं पूरा गवर्नमेंट चला रहा हूं, मैं पूरा गवर्न कर रहा हूं, मैं अपने तरीके से अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूं। मैंने सब बाकी व्यवस्था की वाट लगा दी, व्यवस्था के भीतर मेरी एक्शन नहीं है, व्यवस्था के बाहर जाके मेरी एक्शन है। ट्रेन में जा रहा हूं, पी के गेट पे बैठ रहा हूं, लोग उठा के मेरे को अंदर लाके सुला रहे, मेरे को मालूम ही नहीं। कॉलेज में पढ़ रहा हूं, पी पा के दंगे कर रहा हूं। हर जगह पे मेरा बर्ताव सिर्फ पीने ने दिखाया, मगर मेरा बर्ताव यह था कि मैं व्यवस्था में जी नहीं पाया। ये ईश्वरीय व्यवस्था, डिवाइन प्रोविडेंस, ईश्वर का मिशन, ये एक एडवेंचर, एक जबरदस्त साहसिक कृत्य, एक अजूबा, एक चमत्कार, एक लोगों को अद्भुत करने वाला, अचंभित करने वाला, आश्चर्य में डालने वाला, आश्चर्यचकित करने वाली बात। गई हुई जिंदगी कुछ ही अरसे का वर्किंग के बाद में बिल आखिरी मर्तबा जाके जब इन सब बातों की जानकारी उसे प्राप्त हो जाती है, आम का अचार बन गया है, अभी आम नहीं बन सकता। अल्कोहलिज्म एक बीमारी है, मेंटल ऑब्सेशन कपल्ड विथ फिजिकल एलर्जी, ये इतनी घातक है कि आदमी मरते मरते जीते जीते मर जाएगा, पीते पीते मर जाएगा, उसी को अपनी वो एक स्वाभाविक जीवन समझेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो जिंदगी से पूर्णतः बेदखल हो गया है और एक इंसेन डेथ, एक पागलपन का एक खतरनाक मौत उसका इंतजार कर रही है। इसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ, जिसने 50,000 शराबियों के साथ में काम किया, वो बोलता है ये वर्ग के लोग मेरे बाहर है, मैं इनको कुछ नहीं कर सकता। मगर वही अल्कोहलिक्स एनोनिमस को प्रशस्ति पत्र देता है कि इन लोगों में आया हुआ परिवर्तन देख के
मुझे आश्चर्य होता है मेडिकल प्रोफेशन के अगेंस्ट में जाकर डॉक्टर कार्ल जंग बोलता है कि मैंने रोनाल्ड एच को ये बताया, इसके लिए मुझे बहुत पश्चाताप हुआ, मेरे को मेरे फील्ड में के लोगों ने बहुत ये किया, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन तो कभी आध्यात्म और कभी रिलीजन और इसकी उसकी बातें करेगा ही नहीं। वो तो हाँ मैं ठीक कर लूंगा, ये दवाई लो वो दवाई लो, वो प्रोफेशनल है ना, वो तो वाट लगा देंगे, मर जाएगा आदमी मगर वो बचेगा नहीं। ये पहला व्यक्ति था जिसने बोला कि नहीं मेरे से नहीं होता। और आज हमारे पास में बहुत सारे हमारे विश्वस्त सेवकों के द्वारा कार्य करने पर ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जो वास्तविकता में वे बोलते हैं कि एक शराबी के लिए मेडिकल साइंस फेल है, मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस पूर्णतः एक अजीबोगरीब शराबी को एक अजूबे में परिवर्तित कर सकती है। इस बात की मान्यता आज मेडिकल साइंस देती है, जो डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ ने पहली बार दिया। इस प्रकार से डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ के देखरेख में ईबी द्वारा दी गई हुई जानकारी के द्वारा उन्हें हुआ क्या है, उसका उपाय क्या है, और उस उपाय को प्रैक्टिकली अपने जीवन में वो किस प्रकार एक शैक्षणिक वे से, एजुकेशनल वे से, एक स्पिरिचुअल किंडरगार्टन जो आज हम जानते हैं, आध्यात्मिकता का एक शिशु वर्ग अल्कोहलिक्स एनोनिमस चलाता है, उसके द्वारा सबक लेते हुए, पाठ लेते हुए, धड़े लेते हुए, अपने पास्ट अनुभवों को अपनी ताकत बनाते हुए, उसमें से शिक्षित होते हुए, अपने इरादों को बदल के, अपने मोटिव्स को बदल के एक व्यक्ति अपने जिंदगी के उद्देश्य पा सकता है, निरंतर एक उपयोगिता पा सकता है, अपने सेल्फिशनेस, सेल्फ सीकिंग में से बाहर आकर, डरों से मुक्त होकर, अपने झूठे जीवन से मुक्तता पाकर, अटरली डिसऑनेस्ट, पूरे जिंदगी में धोखा 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 खुद को और औरों को, कभी खुलकर अपने भीतर की सच्ची बातों को मैं किसी के सामने शेयर ही नहीं कर पाया। ये तो मेरे पहले आए हुए पुराने सदस्य थे जिन्होंने अपने वास्तविकता को मेरे सामने शेयर किया, तब जाकर मैंने अपने सीक्रेट्स को ओपन किया। ये है अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेरे पूर्वजों का वो साहसिक कार्य, वो मिशन, वो एडवेंचर। और जो बिल इन तीन जानकारी के बाद में अपने आप से बोलता है कि मैं कौन होता हूं, ईश्वर नहीं है ये बोलने वाला, और बोलता है कि अगर वो है तो उसकी प्रचिति मुझे आए, उसकी अनुभूति मुझे आए, वो प्रज्ञान मुझे प्राप्त हो, और उसे वो साक्षात्कार होता है, और उसे लगता है कि मैं कहीं भास में तो नहीं हूं, भ्रम में तो नहीं हूं, हैलुसिनेशन तो नहीं है। वो चिल्लाता है, और डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ का दूसरा उपकार कि वो उसको नींद का इंजेक्शन नहीं देता, बल्कि ये बोलता है कि नहीं है, ये भास नहीं है, तू अभी थोड़े देर पहले जो था वो अभी तू नहीं है, यू आर चेंज, तू इसी को पकड़ बिल। ये अजूबा है, ये आश्चर्य है, मैं अचंभित हूं। यू हैव चेंज टोटली, जो मैं नहीं कर पाया वो प्रोफाउंड चेंज बोलो, टोटल अल्टर एटीट्यूड बोलो, वो कंप्लीट रिवोल्यूशनरी चेंज बोलो, वो जिंदगी के शर्तों पे जीने का आया हुआ बदलाव। और डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ ने हर हमेशा यही कहा प्रशस्ति पत्र देते हुए कि अगर आप हंसी मजाक करने के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आए हो तो कोई बात नहीं, कुछ देर यहां रुको, शायद आप प्रार्थना करने के लिए जीवित रह जाओगे। और बिल साहब इस अनुभव के बाद में बेड पे पड़े पड़े ये सोचते हैं, ये कल्पना करते हैं कि जो मुझे प्राप्त हुआ है,
दुनिया में ऐसे बहुत सारे शराबी है, ये उन तक कैसे पहुंचे? दैट इज द मिशन, गॉड्स मिशन। ये विचार सिर्फ ईश्वर ही डाल सकता है। ये चुने हुए लोग हैं, दे आर ब्लेस्ड, जिनका शाप अभिशाप में परिवर्तित हो गया। द कर्स हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ ब्लेसिंग। अल्कोहलिज्म इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वो कर्स रहा ही नहीं। और बिल साहब वहां से निकल के कोशिश करते हैं 6 महीने तक, मगर कहीं पे तो भी उनके मन में ये थॉट रहता कि मैं इनको सुधारने वाला हूं, मैं इनको एक आध्यात्मिक अनुभव देने वाला हूं, जिसमें उनको कोई सफलता नहीं मिलती। और लुइस उसको बोलती है, बिल ये सब करके तू नहीं पिया है ना, तू जीवित है, तू सही है, तू वास्तविकता में है, तू सच्चाई में है। व्हाई डोंट यू गो एंड आस्क विलियम डी सिल्कवर्थ। और विलियम डी सिल्कवर्थ का तीसरा हमारे ऊपर उपकार कि विलियम डी सिल्कवर्थ बोलता है, तू पेडेस्टल पे बैठ के ऊंचाई पे बैठ के उनसे बात कर रहा है, यू आर नॉट स्पीकिंग द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट। तू हृदय की भाषा नहीं बोल रहा है, तू उनको अपने बराबरी में नहीं ला रहा, तू उनको ज्ञान दे रहा है, तू उनको ज्ञान मत दे। उनकी भयानक अवस्था, द होपलेसनेस ऑफ देयर कंडीशन, वो बात जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है, खास करके मेरे सभी भाई इस बात को अगर समझ लेंगे कि व्हेन आई कैन हिट, मैं उस अल्कोहलिक के दिलो दिमाग को, वो मेरे दिल की बात और हृदय की भाषा, वो जबरदस्त बात, वो टर्निंग पॉइंट, उसको फिर से वापस जिंदगी में एक गुलेर के पत्थर के माफी को उछाला जाना, वो मैं नहीं करता। वो सिर्फ करने का एक मौका, एक साधन मैं रहता हूं, क्योंकि मैं एक अलग बेसिस पे अपना जीवन जीते रहता हूं। For we are now on a different basis, the basis of trusting and relying upon God. अब मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं, मेरी श्रद्धा है जो डॉक्टर बॉब बोलते हैं, जो उन्होंने पहला वाक्य, हम 10 जून फाउंडेशन डे मानते हैं, मैं तारीख में नहीं जाऊंगा, मगर जिस दिन वो ऑपरेशन को जाते वक्त 2 बियर, उनके हाथ थरथरा रहते करके 2 बियर पिला के उनको ऑपरेशन में भेजा, और ऑपरेशन से सीधा वो एक्रोन सिटी में उन सब लोगों को जाके मिले, क्षमा याचना की। उन्होंने एक साथ 9 कदम लिए। समटाइम्स इट इज वेरी क्विकली। वो वापस आके बिल को बोलते हैं, बिल लेट्स स्टार्ट अवर बिजनेस, चलो कुछ काम करते हैं, कुछ क्रियाशील काम करते हैं, कुछ हम लोग दोनों मिलके और पीड़ित शराबी को ढूंढते हैं, उसको जीवन में लाने का प्रयास करते हैं, उसको जिंदगी से जोड़ते हैं, उसको जीवन की उपयोगिता देते हैं, उसको जीवन का एक उद्देश्य देते हैं, जीवन का एक लक्ष्य देते हैं, उसके इरादों को बदलते हैं, उसमें वो सच्चाई लाते हैं, उसमें का एक पैशन को जगाते हैं, उसमें वो खुला मन और इच्छा की तैयारी करते हैं। लेट अस स्टार्ट अवर बिजनेस। ये लोगों ने इस प्रकार से इस कार्य को, इस मिशन को, जो बोला गया है कि हम हमारे पीड़ा के कारण एकत्रित होते हैं, मगर हम एक संगता के साथ में एकजुट होकर, एक लयबद्धता के साथ में, एक मधुरता के साथ में, एक भाईचारे के साथ में, एक अद्भुत रीत्या, एक सामूहिक उपचार पद्धति में, सामूहिक शक्ति द्वारा, सामूहिक विवेक द्वारा, एक नम्रता से, प्रेम से और सहिष्णुता के साथ में, अनामिकता रखते हुए, पूरी कृतज्ञता से हम इसलिए काम करते हैं कि भी हम इस बात पर पूर्ण राजी होते हैं कि ये सब और सब एक अद्वितीय, अनाकिलनीय, एक जबरदस्त ऐसे अद्भुत शक्ति के द्वारा
एक इनफाइनाइट पावर के द्वारा जो भी जैसा भी समझता है, ये असंभव संभव हुआ है। और करके ये एक डिफरेंट बेसिस पे मैंने अपने जिंदगी को लाना, trusting and relying on God. We trust infinite God rather than our finite selves. मैं अपनी संकुचित विचारधारा, संकुचित मान्यता है, संकुचित सोच, तो ये इनफाइनाइट पावर है क्या? अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये बोला जाता है हमारे सब में कुछ ना कुछ अच्छा है, हम सबका अच्छा। और करके मैंने वो अपील की थी कि आपका सद्भावनाएं और आपकी प्रार्थनाएं मेरे साथ में जोड़ो। हम सबका अच्छा एकत्रित होके सर्वोत्तम होता है। सर्वोत्तम ऐसा ही नहीं होता, ये मिशन पूरा नहीं होता। ये जो बोला गया है कि इसमें जो सफलता मिलती है, वी हैव नॉट सीन अ सिंगल पर्सन फेल हु हैज थरोली फॉलोड अवर पाथ। थरोली फॉलोड अवर पाथ यानी ये कार्य को जो 12 स्टेप का कार्य है वहां तक का सफर करके इस कार्य को अपने जीवन में लागू करके अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास करना हो, आध्यात्मिक विकास, और उसके द्वारा अपना शारीरिक, मानसिक, अपना सामाजिक जीवन एक सुनिश्चित रीत्या जीना, एक सुनियोजन में जाना, एक वास्तविक मेरे लिए जो नियोजन था उस नियोजन में वापस जाना, उस नियोजन के साथ में जीना। ये तभी संभव होता है जब ये बातें रियलिटी में, बिकॉज इट इज नॉट अ थ्योरी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का सार है। Rather than our finite self, we are in the world to play the role he assigns. ये कार्य हम नहीं करते, वो हमको देता है, वो वैसे ही चुनाव करता है। करके ये बोला जाता है our leaders are trusted servants, they do not govern. मैं हर हमेशा शासन करने के इसमें रहता था, हर हमेशा लोगों को अपने प्रभाव में रखने का, अपने तरीके से उनका इस्तेमाल करने का, अपने तरीके से उनको प्रभावित करने का मेरी कोशिश रहती थी। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को अलग प्लेन पे लेके जाती है, अलग सोच में लेके जाती है, अलग मान्यताओं में लेके जाती है, अलग एक दृष्टिकोण देती है, अलग एक नजरिया देती है, एक अलग कल्पना में लेके जाती है। Just to the extent that we do as we think he would have us. वही तक जितना वो मेरे से कार्य करवाना चाहता है उसका फ्रीडम, सामने वाले का फ्रीडम न अबाधित करते हुए, उसके ऊपर कोई रोक न लगाते हुए, उसको कोई जोर जबरदस्ती न करते हुए, उसका इच्छे का सम्मान करते हुए, आई हैव टू कोऑपरेट। मुझे उसके साथ में ये तरीका आ जाता है, ये हमको एक उधार का जीवन दिया है, यानी उधार का समय दिया है। ये मेरा समय निकल गया था, ये समय मेरे पास में नहीं था। तो टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजर, ये धरोहर, एक ट्रेजर जिसको बोला गया है, एक ऐसी खदान जिसमें से जितना निकालो उतना कम है। आवश्यकता सिर्फ ये है कि जो मैं निकालू वो मैं बांटू। और ये जो थॉट है दोनों का, हमारे को फाउंडर्स का, ये निरंतर एक मिशन बना, एक एडवेंचर बना। इससे प्राप्त होने वाला आह्लाद, उन्माद, चेतना, चैतन्य, इससे मिलने वाले स्पिरिट को प्रेम भाई को पूछ के देखो कि उसको उन्होंने मंगेश भाई को हाथ दिया और मंगेश भाई को वापस भेजा, तो प्रेम भाई के जहन से कितना जब सुकून, कितनी शांति, कितना एक अलग आनंद जो बोला जाता है ना, अ न्यू हैप्पीनेस एंड न्यू जॉय। वी आर नॉट अ ग्लम लॉट। हम उदासी का एक ऐसा मर टुकड़ा जीवन नहीं जी रहे, हम खुशी से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, चेतना से भरा हुआ, परिवार के साथ में, रिश्ते नाते संबंधों के साथ में। आज मेरा पूरा परिवार, पूरा कुनबा, पूरा खानदान
आज मेरे से एकजुट है, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के भरे पूरे परिवार ने मेरे को परिवार के साथ में जीना सिखाया, व्यवस्था में जीना सिखाया, व्यवस्था में रहना सिखाया, व्यवस्था के मुताबिक एक्शन करने को सिखाया, और करके ये जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है। समय सीमा थोड़ा सा मेरे को बताएंगे? मैं बोलने के ओघ में कई बार भूल जाता हूँ भावेश भाई। 15 मिनट है दादा। 15 मिनट है, राइट, थैंक यू। तो ये अजीबोगरीब जिंदगी जीने वाला एक अजूबा बन जाना, just to the extent that do as we think he would have us and humbly rely on him. Humility. मैं नहीं, अनाम, गुमनाम नहीं, नाम प्रतिष्ठा के लिए मरमर करने वाला जब अनाम हो जाता है, अनोनिमिटी आ जाती है, करने वाला मैं नहीं हूं, ये पूरी धरोहर है, ये पूरे सभी लोगों का प्रयास है, ये सभी की प्रार्थना है, सभी का सद्भावना है, ये सभी का अच्छा आकर सर्वोत्तम हो रहा है, ये व्यवस्था का लाभ है, ये मेरा नहीं है, ये पास ऑन किया गया है, ये किसी ने मुझे दिया है, मैं किसी और को दे रहा हूं। ये एक मिशन है जहां पे मुझे एक टैलेंट दिया गया है, टाइम दिया गया है, ट्रेजर दिया गया है, जहां पे ये कार्य मेरे जिंदगी का प्राथमिक कार्य बन जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा मेरी जिंदगी चलती है। करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में 12वें कदम की जहां पे शुरुआत होती है, उस पे जाने से पहले ये बात मेरे को समझ में आ जाती है कि इस प्रकार से मेरा रिलायंस ऑन अ पावर, ऑन अ इनफाइनाइट पावर, यानी सेल्फ सेंटर्डनेस से गॉड सेंटर हो जाना, सिर्फ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक धरातल पे जीने वाला अब आत्मिक, हृदय से, दिल से, धड़कनों से, चेतना से, चैतन्य से बात करना, दिमाग उठा के बाजू में करना। जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि जूते चप्पल सब पहन के आ, मगर दिमाग को बाहर रख, दिमाग मत चला, दिल से काम ले, धड़कनों से काम ले, सांसों से काम ले, और करके जहां पे ये बात आ जाती है कि मेरे जिंदगी में आने वाली हर बात, बड़ी से बड़ी बात, वो कैलेमिटी नहीं होती है, वो मेरे लिए एक शाप के रूप में, क्या यार मेरा, मैं दुर्भाग्य हूं, मेरे बारे में ऐसा क्यों घटता, वो हमारे तीसरे कदम की प्रार्थना का खास करके पूर्णतः और सार बन जाता है, वो सिद्धता बन जाती है कि हर कैलेमिटी में, हर अपने जीवन के आए हुए उतार चढ़ाव में मैं चित्त शांति के साथ में, एक सेरेनिटी के साथ में, विचलित न होते हुए, बड़े शांति से, सेरेनिटी से उस कैलेमिटी को एक अपॉर्चुनिटी बनाता हूं, एक संधि बनाता हूं। किस बात की? भगवान मुझे मेरे मैं के बंधन से मुक्त कर। जब मैं उसको अनुरोध करता हूं कि भगवान मैं मुझे अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूं, अब तू मुझे घड़ा। मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं अपनी जिंदगी को नहीं घड़ा पा रहा हूं, मैं जीवित नहीं रह पा रहा हूं, मैं जिंदगी जी नहीं पा रहा हूं, मैं जिंदगी को संभाल नहीं पा रहा हूं। रिश्ते नाते संबंध, ये भावनिक उद्रेक, ये निरुपयोगिता, ये जबरदस्त खालीपन, ये अकेलापन, ये घोर निराशा, ये सब मैंने अपने तरीके से अपने सब साधन इस्तेमाल करके देख लिए, मगर अब कोई काम नहीं कर रहे। दैट इज द रियल रॉक बॉटम। और तब मैं बोलता हूं कि मुझे मेरे मैं के बंधन से मुक्त कर। रिलीव मी फ्रॉम द बॉन्डेजेस ऑफ सेल्फ, टेक अवे माई डिफिकल्टीज। मेरी सब
सभी समस्याओं को तू हर ले, ताकि उसके ऊपर होने वाले विजय के द्वारा तेरे शक्ति की, तेरे प्रेम की और तेरे द्वारा जीवन जीने के पद्धति की प्रचिति उन सबको आए जिनके साथ में तू मुझे जोड़ेगा, तू मुझे कार्य करने लगाएगा। तू तेरा बंदा करके, तेरा एक सेवक करके, तेरा एक पुत्र करके मेरे अपूर्णत्व को दूर करके मेरे को पूर्णत्व देगा। मैं इस दुनिया का एक हिस्सा बनूंगा। इन सब के सिवा मैं नहीं हूं और मेरे सिवा ये नहीं है, मैं समझूंगा। मेरी ये अधूरी जिंदगी, ये अर्धवट जिंदगी, ये अपूरी जिंदगी पूरी कैसे होती है, ये मेरे को समझ में आने के लिए और तेरी उपयोगिता को प्राप्त करने के लिए मुझे मदद कर। इसकी सिद्धता आती है। और करके जब इन सब बातों से मेरे स्पॉन्सर के द्वारा, मैं आज बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे 5 साल के बाद में वो पावर ऑफ अटर्नी की, जो मैंने अपने बेटी के गहने हुईने जवाई का वो बैंक अकाउंट, वो चेक्स, वो उनके प्रॉपर्टी का आया हुआ पैसा पानी, मेरे नातियों के वो छोटे छोटे बारसे के वक्त के दिए हुए चेन अंगूठिया सब की वाट लगा दिया ना। क्या 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 भयानक है। पी नहीं रहा हूं, न खुद जी रहा हूं, न किसी को जीने दे रहा हूं। ये भयानक है। ये ऐसे साहस है कोई नहीं करेगा। ये ऐसे एडवेंचर है करके बोला गया है कि हमारे पहले के किए हुए साहसिक कृत्य, जिससे लोग बोलते हैं पगला है क्या, ये अक्ल नहीं है क्या, इसको इतना नहीं समझ में आता क्या, क्या अजीबोगरीब हरकत करता है ये सब चीजें करने वाला वो मैं, जिसने मेरे जिंदगी को तबाह कर दिया। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जब इस प्रकार से एक स्थलांतर होता है, कन्वर्शन होता है, कन्विक्शन आता है, पूर्णतः ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पूर्ण परिवर्तन होता है, पूरा यू टर्न होता है। एक विलन से एक हीरो के रोल में मैं आ जाता हूं, एक लूजर से विनर के स्टेट में मैं आ जाता हूं। तो मुझे मालूम है कि मैं विनर नहीं हूं, बल्कि ये तो ईश्वर है जो उसकी व्यवस्था के द्वारा अब मेरे जिंदगी में ये यश ला रहा है, ये मुझे अपयशी से यश प्रदान कर रहा है। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये मिशन जो है, जो पिछले 90 साल से हमारे विश्वस्त सेवक जो सेवा कार्य कर रहे हैं, बहुत आभारी हूं। भावेश भाई, हमारे अभिनव भाई, हमारे शिवांग भाई, विकास भाई, प्रेम भाई, जो जो इस कार्य में जुटे हैं, आप सब भाई अपना अच्छे से अच्छा देके सर्वोत्तम के लिए जो प्रयास कर रहे हैं। एक जिंदगी, अनमोल जिंदगी जिसकी कोई कीमत नहीं रहेगी, जो माटी मोल होगी, उसको वापस जीवित करना, उसको जीवन दान मिलना, वो जिंदगी में आना, सिर्फ जिंदगी में आना नहीं, वो अपने जिंदगी की अहमियत को समझना, अपने बाल बच्चों के साथ में जुड़ना, अपने धर्मपत्नी के साथ में, अपने अर्धांगिनी के साथ में जुड़ना, अपने परिवार के साथ में जुड़ना, अपने कामकाज पे जाना, फिर से एक नागरिक करके इस समाज में एक उपयोगिता पाना और समाज के इस भयानक ऐसे शाप को अभिशाप में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदारी से काम करने को सीखना। व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन करके वो स्टेज जो है, बीटन इन कंप्लीट डिफीट बाय अल्कोहल, जब एक व्यक्ति पूर्णतः शराब के कारण नेस्तनाबूत हो जाता है, कन्फ्रंटेड बाय द लिविंग पीपल ऑफ रिलीज। अगर मेरे से पहले आए हुए व्यक्तियों ने मेरे को हाथ देके, गले लगा के, प्यार से, बड़े अपने परिवार के सदस्य के समान मेरे को एहसास नहीं दिया रहता कि मेरे भी कोई अपने है, होम अवे फ्रॉम होम, ये अगर बात नहीं आई रहती और इन लोगों से
पूर्णतः मैं सराउंड नहीं हुआ रहता, ये चारों तरफ यही लोग मेरे को नहीं दिखे रहते। अरे अश्विन, अरे चल चाय पी, अरे कहाँ जा रहा, बैठ बात कर, मैं छोड़ देता हूँ, कल मिलना, तू कहाँ रहता, मैं तेरे को लेने आता हूँ। कहा था यार, ये कौन करता है? वही जो ये समझता है कि ये उसे मिला हुआ सबसे बड़ा मिशन है, कार्य है, जिसके द्वारा वो खुद के जिंदगी को एक आकार दे रहा है, खुद की जिंदगी को खड़ा कर रहा है, खुद के जिंदगी को विकास कर रहा है। उसे जो मिल रहा है वो उसकी शब्दों में वो बयान नहीं कर सकता। द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव। पेन इज द टचस्टोन टू रिकवरी, नो पेन नो गेन। वो दर्द, वो पीड़ा जो पीने के दिनों में मेरे को कभी समझी नहीं, जब मैं पीड़ित शराबी का वो दर्द, वो पीड़ा, उसके परिवार का क्लेश, उसके जीवन में आई हुई और निराशा जब देखता हूं, तब मेरे हाथ प्रार्थना के लिए जुड़ के भगवान को धन्यवाद देते हैं। भगवान, और कितना मैं वो काला पानी के सजा में कितना अंदर तक गया रहता, तूने मुझे वहां से निकाल के बाहर लाया, ये व्यवस्था में जोड़ा, इस व्यवस्था का लाभान्वित बनाया, इसके लिए मुझे एक विरासत के रूप में अधिकारी बनाया, ये वारसदार मुझे बना दिया। मैं तेरा बहुत बहुत आभारी हूं। दूसरा कुछ नहीं निकलता, एक ग्रेटिट्यूड से आदमी भर जाता है। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये जो अवस्था है, ये लैंग्वेज ऑफ हार्ट है, ये दिल की भाषा है, ये हृदय की भाषा है, ये चेतना की भाषा है, चैतन्य की भाषा है। ये शक्ति को प्रज्वलित करने वाली, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, एक बुझी हुई ज्योत को वापस प्रज्वलित करने वाली ये क्रिया है। और करके ये पैराडॉक्स है कि जो खुद के जिंदगी में एक अजीबोगरीब जिंदगी जी रहा था, जो हार गया था, वो उसी हार को एक जीत में परिवर्तित करता है, अपने लिए और दूसरों के लिए। दैट इज द मिशन। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में दूसरों के प्रति पूर्णतः वो एक एम्पैथी जो बोलते हैं ना, कि ऐसा भाव, एक प्रेम का, एक आदर का, एक सम्मान का, एक सहिष्णुता का, एक जबरदस्त त्याग का, कृतज्ञता का, वो सबको नहीं मिलता। किसी से भी मुझे वो कनेक्ट करता है, मेरे पुराने रिश्ते, नाते, संबंध, भाई, मेरे भाभिया, मेरे सब लोग, मेरे पूरा कुनबा, पूरा खानदान, उनका मैं हो सका, मैं संपूर्ण बन सका, मैं वापस व्यवस्था में जुड़ सका, मेरा पूरा जीवन फिर से खड़ा हो सका। और करके आज इस कार्य में हर वक्त, हर पल वो सतर्कता, वो जागरूकता, वो निरंतर दिल में वो भाव कि भगवान, जब भी तू मुझे कोई भी उपयोगिता देगा, जिस वक्त भी ऐसा कोई भी लाभ मेरे द्वारा तू किसी और को देना चाहता है, जो मुझे तूने दिया, मेरे न समझते हुए, मेरे न चाहते हुए, मुझे कल्पना भी न रहते हुए, वो करने का, कार्य करने का एक जरिया अगर तू मुझे बना रहा है, तो वैसी कोई भी आई हुई अपॉर्चुनिटी मैं इस पूरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के धरोहर के मार्गदर्शन के तहत, उनके प्यार से, उनकी सहिष्णुता से, उनकी ताकत से, उनके सद्विवेक से, इस एक मात्र कार्य को जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है अद्वितीय ऐसा कार्य है, अद्भुत ऐसा कार्य है, एक विलक्षणीय ऐसा कार्य है, उस कार्य को करने के लिए जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस कई सालों के बाद में हमारे पूर्वजों ने ये पूरी धरोहर उन लोगों के हाथ में दे दी। अगर शराबियों को ही अपनी ये धरोहर को अगर बना के रखना नहीं है, तो इनके लिए ये कौन बना के रख सकता है? क्योंकि डॉक्टर बॉब की डेथ होने के बाद में
बिल को यह समझ में आया कि कुछ दिन के बाद में मैं भी नहीं रहूं। कोई भी मानव पे व्यक्ति से ज्यादा तत्वों का महत्व आना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर कुछ व्यक्ति के ऊपर कोई भी निर्भरता आती है तो वो खत्म हो जाएगी, वो नहीं रहेगी, नहीं चलेगी। तत्व निरंतर रहेंगे, तत्व अबाधित है, तत्व कायम स्वरूप में है। हम अपने अनुभवों में सिर्फ उन तत्वों को जोड़ते हैं, वो तत्व हमारे बनाए हुए नहीं है, वो तो युगों युगों से आए हैं। और करके बिल साहब ने ये पूरी धरोहर अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्यों के नाम पे कर दी। और 1955 में अल्कोहलिक्स एनोनिमस की धरोहर अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्यों के नाम पे करते हुए अनेक अनुभवों के सार के द्वारा परंपराओं का निर्माण, एक सेवा कार्य, एकता, सेवा, मुक्तता, एक सुरक्षित दायरा तैयार करते हुए एक भगवान के नियोजन के तहत एक भगवान के द्वारा अद्भुत ऐसी इस धरोहर को तैयार करके, जिसे बोला गया है वाइटल गॉड गिवन प्रोविडेंस, जीवनदायिनी भगवान की निर्मिति, उसको उन शराबियों के हवाले कर दिया जो एक समय में किसी के भी पल्ले नहीं पड़ते थे, अजीबोगरीब हरकत करते थे। अब एक अद्भुत रीते आपने जिंदगी में वापस आके इस अद्भुत कार्य को आगे लेके जा रहे हैं। और करके वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बिल साहब ने की, आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेदार हूं। जब कभी भी कहीं भी मदद की पुकार होती है तो मैं चाहता हूं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का हाथ सदैव वहां रहे, और इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। वो जिम्मेदारी हर किसी ने उठाई है, करके ही ये जो मिशन है ये पूरा होता है। हिमालय पे चढ़ना एक अद्भुत कारनामा है। हिमालय पे चढ़ के अनेक लोगों ने झंडे फहराए, मगर एक पूरी व्यवस्था उस आदमी के पीछे काम कर रही थी। झंडा तो वो फैला रहा था, मगर न दिखने वाला ईश्वर उसके बाजू में खड़ा था। ये आज मेरी मान्यता है। कोई भी यश और कोई भी जिंदगी में आने वाले ये अद्भुत ऐसे, जिससे एक अलग ऐसी प्रेरणा मिलती है, अलग ऐसी अनुभूति आती है, एक अनुकंपा आती है, ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की ही नेमत है और किसी की नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।